हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेरिएबल वर्स। माय नेम इज अजफर रशीद और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज इन CSS दैट्स कॉल्ड CSS एनिमेशंस. In our last previous video, we actually discussed a very important property of CSS that was transitions. अब ट्रांजिशंस क्या होता है? ट्रांजिशन सिंपली जब भी आप एक एलिमेंट में कोई प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे हो, वो चेंज किसी ड्यूरेशन में आप चाहते हो वो स्मूथली हो, उसी के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज सीखी थी. अब एनिमेशंस क्या है? एनिमेशंस एक सिंपली उसी ट्रांजिशन का अपडेटेड वर्जन है. वी कैन सी जो भी मेरे पास ये टाइम मैंने मेंशन किया है ये चेंज होने का, अब मैं चाहता हूं मैं उस टाइम को भी ब्रेक करूं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मैं चाहता हूं पहले सेकंड में ये इंप्लीमेंट हो जाए, दूसरे सेकंड में ये इंप्लीमेंट हो जाए, तीसरे सेकंड में ये. पहले सेकंड में इसका बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए, दूसरे सेकंड में ब्लू, तीसरे सेकंड में ये. तो उसी चीज को जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा अपने इस एलिमेंट पे, उसी को हम कहेंगे एनिमेशंस. In order to understand that, what I have done is I have simply created a file with the name animations.html और उसके बाद मैंने सिंपली उसमें एक div बनाया है और मैंने सिंपली जो सेम CSS मैंने पिछले वीडियो में देखा था वही CSS में यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर रहा हूं. ओके, अब समझते हैं एनिमेशंस किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करते हैं. सबसे पहली चीज जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसको हम कहते हैं एनिमेशन नेम. आपको अपनी एनिमेशन जिस भी एलिमेंट पे लगानी है उस एलिमेंट पे आपको एक प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है दैट्स कॉल्ड एनिमेशन नेम, और कोई भी एनिमेशन नेम उसको देना है. फॉर एग्जांपल दिस इज माय फर्स्ट एनिमेशन लाइक दिस. वेरी गुड. दूसरी चीज आपको उसी एनिमेशन को बताना है कि मुझे ये एनिमेशन कितने टाइम तक चाहिए, तो मैं उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, लेट्स सपोज एनिमेशन ड्यूरेशन. अब एनिमेशन का यहां पे मतलब क्या है? मैं बोलूंगा इसको कि एक सेकंड पे इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दो, दूसरे सेकंड पे ब्लू कर दो, तीसरे सेकंड पे ये कर दो, फोर्थ सेकंड पे ये कर दो. तो अपने टाइम को अब मैं डिवाइड करूंगा और उस टाइम ड्यूरेशन में मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल इंप्लीमेंट करते ही जाऊंगा. उसी को हम एनिमेशंस कहते हैं. सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड आप वो टाइम को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, किस तरीके से वो फ्रेम्स में कन्वर्ट कर सकते हो. इस फ्रेम में ये करो, उस फ्रेम में ये करो. फॉर दैट in CSS we use a keyframe rule over there with an identifier. और identifier मतलब क्या है कि उस एनिमेशन का नाम क्या है. मैं इसको बताऊंगा सिंपली, उस एनिमेशन का नाम है फर्स्ट एनिमेशन. तो @keyframes रूल हमें यूज करना है अपनी एनिमेशन पे और यहां पे इसको बताना है कि इस टाइम में ये चाहिए, उस टाइम पे वो चाहिए. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट बेसिक थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन यूज फ्रॉम. क्या मैं इसका चाहता हूं बैकग्राउंड कलर लेट्स से ब्लू हो जाए. उसके बाद मैं यहां पे करूंगा टो अगेन व्हाट द बैकग्राउंड कलर शुड बी लेट्स सपोज पिंक ओवर देयर. Now you will see I am simply telling it for this function over there first animation make sure from this to this should be the background color. अब फ्रॉम और टू का मतलब क्या है? इस फ्रॉम और टू का मतलब है जैसे ही 4 सेकंड का 0 सेकंड होगा इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दो. टू का मतलब है एट लास्ट पिंक कर दो और उसके बाद एनिमेशन को खत्म कर दो. तो जैसे मैं इस पेज पे वापस जाऊंगा आप देखोगे 0 सेकंड पे इसका ब्लू है, उसके बाद एनिमेट हो रहा है एंड फाइनली इट रीचेस टू पिंक एंड देन कम्स टू बैक. बट ये फ्रॉम एंड टू इसमें हम खाली दो चीजें इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, एट स्टार्ट एंड एट एंड. And usually we don't use it like this. Then what do? We actually divide it into different keyframes. What we will do is I will simply tell it over there on my 0% of my time. Do one thing, make the background color let's suppose blue over there like this. On the other hand, at 25% of time make the background color over there let's suppose it is going to make it blue violet, something like this. Very good. Then on 50% of my time do one thing over there, make the background color of this let's suppose aqua. Very good. Then on the 75% of the time make the background color over there let's suppose pink over here, something like this. And finally at 100% of time please do one thing, make the background color of this particular keyframe let's suppose make it over there caddied blue, something like that. And you can clearly see as soon as it refreshes now all the style is getting implemented on different time. Let me increase the animation time over there, let me make it 16 pixel. You can see at 0 over there it's blue, then at 25% of 16 it's going to blue violet, then it's going to go to aqua, pink and caddied blue. What do we mean by 0%? 0% time of 16 seconds is 0 seconds. So at 0 seconds make it blue and it does that. 25%
मतलब क्या है, मतलब है 4th सेकंड पे। तो आप अगर क्लॉक और इसको मैच करोगे 4th सेकंड पे ब्लू वायलेट करेगा, और उसके बाद 8th सेकंड पे एक्वा करेगा, 12th सेकंड पे पिंक करेगा, एंड देन 100th सेकंड पे इसको कैडेड ब्लू करके फिर वापस इसको रेड कर देगा जो इसका ओरिजिनल कलर है। तो उसी को हम एनिमेशन कहते हैं कि मैं अपना जो एनिमेशन ड्यूरेशन है उसको ब्रेक कर रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, और उसके बाद उस पर सीधे अपनी चीजें इंप्लीमेंट कर रहा हूं, अपनी प्रॉपर्टी जो मुझे चाहिए, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसको कर रहा हूं। अब आप यहां पे देखोगे बाय डिफॉल्ट, लेट मी डिक्रीज द फर्स्ट ऑफ ऑल साइज ओवर द, लेट मी कीप इट 4 सेकंड्स लाइक दिस। यू कैन क्लियरली सी के एनिमेशन तो इसके हिसाब से इंप्लीमेंट हो रहा है, और जैसे ही वो टाइम कंप्लीट हुआ वापस अपने इस पोजीशन पे आया जो रेड है, उसके बाद स्टॉप हो रहा है। अब आप चाहते हो कि ये एनिमेशन कंटिन्यूअसली या 3 बार चले या 10 बार चले या इनफिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम चले, तो उसके लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं एनिमेशन इटरेशन काउंट, एंड ओवर इट यू कैन सिंपली राइट इट 3। Now, please clearly look at the output and you can clearly see 1 time, okay? Then it's going to be carried 2 times, and then finally this is right now 3 times, and then it will stop over there. So animation iteration count ये simply बताता है कि मेरे पास जो मैंने एनिमेशन इंप्लीमेंट की, जो की फ्रेम्स मैंने उसी एनिमेशन पे इंप्लीमेंट किए, उसका जो एनिमेशन काउंट है वो कितनी बार होना चाहिए। अगर आप चाहते हो इन्फिनिटी टाइम्स तो आई विल सिंपली राइट इनफिनाइट ओवर देयर। अब ये कभी भी नहीं रुकेगा, तो ये कब, हमेशा जब तक ये वेब पेज ओपन है यूजर की स्क्रीन पे, तब तक ये एनिमेशन इटरेशन काउंट चलेगा। लेट्स कीप इट 1 बिकॉज 1 इज बाय डिफॉल्ट ओवर देयर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स कॉल्ड एनिमेशन डिले। अब एनिमेशन डिले का मतलब क्या है कि जैसे ही वेब पेज ऑन हो गया उसके बाद 3 सेकंड्स वेट करो और उसके बाद एनिमेशन को आप इंप्लीमेंट कर दो, एंड यू कैन क्लियरली सी एज सून एज आई रिफ्रेश माय पेज 1 2 3 and then it gets implemented over there. That's what animation delay is, and I think this is pretty obvious. ये हमने ट्रांजिशन में भी पढ़ा था, एनिमेशन डिले में भी हमने पढ़ लिया। वेरी गुड। अब आपके पास एक सवाल हो सकता है, क्या हम खाली ये 5 यूज कर सकते हैं? नहीं, आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो at 12.5% of time at that particular point of time please make the background color let's suppose black। तो आप कुछ भी इंप्लीमेंट करो, कोई भी परसेंट ऑफ दैट टाइम इंप्लीमेंट करो, ये उतने की फ्रेम्स में, उतने फ्रेम्स में अपनी एनिमेशन टाइम को डिवाइड करके ये वाली प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट कर देगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट 0% एंड व्हाट 0 to 100% मीन। बीच में आप इसको कोई भी पार्टीशन कर सकते हो, ये कंप्लीटली आप तक है। अब आपका सवाल है, सर क्या मैं यहां पे खाली बैकग्राउंड कलर को इंप्लीमेंट कर सकता हूं? नहीं, आप कोई भी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दो। फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट यूज प्रॉपर्टी दैट यू वुड वांट टू सी इज, मैं इसी एलिमेंट को मूव करूं एक स्क्वायर में। लेट्स डू दैट। नाउ इन ऑर्डर टू मूव एन एलिमेंट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट वी यूज अ पोजीशन प्रॉपर्टी, और मैं पोजीशन को कर दूंगा रिलेटिव, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट पोजीशन रिलेटिव मींस, एब्सोल्यूट मींस, फिक्स्ड मींस, स्टिकी मींस। प्लीज मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, उसके बाद यहां पे ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। अब जब मैंने इसकी पोजीशन रिलेटिव की इस एलिमेंट की, उसका मतलब क्या है कि अब मैं इसी एलिमेंट पे टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम को इंप्लीमेंट कर सकता हूं। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली टेल इट at 0% of time please make the top over there 0, make the left over there 0, let's suppose, then at the 25% of time make the top over there 0 pixel, and then let's suppose make the left over there 200 pixels, something like this, and you can see as soon as it starts it goes there, right? Very good. On the other hand, now we can simply go tell it make for this time make the top over there is equals 200 पिक्सल, कि इसको ऊपर से नीचे तक at 50% ऑफ टाइम टॉप को 200 पिक्सल कर दो, और ऑन द सेम टाइम मेरा जो लेफ्ट है वो तो 200 पिक्सल है ही, 200 पिक्सल ही रख दो। Very good. Then on the 75% of time make the top 200 pixel and then make the left over there what 0 pixel. Very good. Then finally you can tell it over there make the top 0 pixel and then make the left over there 0 pixel. तो मेरा एक्चुअली ये इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको इस वक्त पढ़ाऊं कि टॉप लेफ्ट क्या है। मेरा इंटेंशन ये है कि आपको समझना है कि जब भी मैं एनिमेशन की बात करता हूं इट इज नॉट लिमिटेड टू सिंपली वन प्रॉपर्टी, यू कैन इंप्लीमेंट हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज ओवर देयर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो अगर मैं इसी चीज को अब रिफ्रेश करूंगा, आप देखोगे यहां से यहां चला गया, फिर यहां और उसके बाद ऊपर। तो यही हमारे पास, इसी को हम कहते हैं एनिमेशन, इसी को हम कहते हैं एनिमेशंस, और उसी में हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट करते हैं। नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली गो मेक द बॉर्डर रेडियस ओवर देयर लेट्स सपोज 50%। एज सून एज आई डू दैट यू कैन क्लियरली सी नाउ इट्स अ सर्कल मूविंग लाइक दिस। दैट्स व्हाट एनिमेशंस आर। ओके, नाउ
इफ यू क्लियरली सी, इनिशियली जब भी मेरे पास एनिमेशन स्टार्ट होती है, ये हमेशा क्लॉकवाइज चलती है, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक। मतलब पहले 0 से 25% जाएगा, फिर 25 से 50% जाएगा, फिर 50 से 75% जाएगा, फिर 75 से 100% जाएगा। उसका मतलब है कि मेरी जो एनिमेशन डायरेक्शन है बाय डिफॉल्ट वो जिस भी पैटर्न में मैंने की फ्रेम्स की परसेंटेज लिखी है उसी पैटर्न में वो इंप्लीमेंट होगा। अब आप चाहते हो आप उसी एनिमेशन डायरेक्शन को कंट्रोल करो। फॉर दैट वी हैव अ प्रॉपर्टी एंड दैट्स कॉल्ड एनिमेशन डायरेक्शन। ओके, एंड इट हैज फ्यू ऑफ द वैल्यूज। बाय डिफॉल्ट इट्स नॉर्मल, कि जो भी नॉर्मल फ्लो है 0 से 25 जाओ, फिर 50% जाओ, फिर 75 और उसके बाद अब नॉर्मल रिवर्स में कर सकता हूं यहां पे। और इंस्टेड ऑफ नॉर्मल रिवर्स आई विल गो टू फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टरनेट एक्चुअली। सो आई विल सिंपली गो राइट अल्टरनेट। व्हाट डज अल्टरनेट मीन ओवर हियर? अल्टरनेट का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। मैं यहां पे चलता हूं, इसका एनिमेशन इटरेशन काउंट 2 करता हूं एज ऑफ नाउ। लेट्स पे अटेंशन। बाय डिफॉल्ट 0 25 चला, फिर 50 75 100, फिर यहां पहुंचा, अब वहां से वापस आएगा। अब 100 से 75 से 50 25 से 0। तो ये अल्टरनेट इस वक्त अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहा है। लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट बिग, लेट्स मेक इट 6। सो यू कैन क्लियरली सी ये 0 टू 100 जा रहा है, फिर 100 टू 0 आ रहा है, और उसके बाद फिर से ये 0 टू 100 जाएगा, और फिर से ये 100 टू 0 जाएगा। तो उसी को हम अल्टरनेट कहते हैं। वन अनदर वैल्यू दैट वी हैव ओवर हियर इज कॉल्ड अल्टरनेट रिवर्स। मतलब पहले 100 टू 0 जाओ और उसके बाद 0 टू 100 आओ अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। Another values that we have over there, so we had alternate, we have discussed alternate reverse। मेरे पास एक और वैल्यू है that's called reverse I guess, yes reverse। so अगर मैं reverse बोलूंगा तो ये हमेशा reverse में ही चलेगा। 100 to 0 100 to 0 100 to 0 उसको हम reverse कहते हैं। I hope you have understood what animation direction actually means। so let me keep it normal which is by default over there। okay, now moving forward to one another very important animation property that's called animation timing function। if you have watched the previous video of transition आपको automatically पता होगा animation timing function किसे कहते हैं। जो भी आपको इस ट्रांजिशन या इस एनिमेशन की स्पीड कर्व है, अगर आप चाहते हो आप उसको चेंज करो, कंट्रोल करो, इन दैट पर्टिकुलर केस वी यूज अ प्रॉपर्टी इन ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, इन एनिमेशन इट इज एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। और इसका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है दैट इज ईज का मतलब क्या है? स्लो स्टार्ट स्लो एंड। नाउ ईज इन मींस ओनली स्लो स्टार्ट। सो इफ यू सी स्लो स्टार्ट and then it takes up the speed over there. Let me remove this animation iteration count 6 times. Let me keep it 1. So you can see slow start, then it takes the speed over there. What does ease out over here mean? Ease out means slow end. So you can see it goes like this, like this, like this, and then slow end. तो पहली जो स्पीड है वो फास्ट है, इफ यू सी फास्ट है, और उसके बाद लास्ट का जो है वो स्लो है। इफ यू वांट लीनियर स्पीड थ्रू आउट द एनिमेशन यू कैन यूज लीनियर वैल्यू ओवर देयर। अब ये लीनियरली चल रहा है इस तरीके से, आप कंप्लीटली समझ पा रहे होंगे कि हो क्या रहा है यहां पे। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन क्या है ये तो आपने पिछली प्रॉपर्टी में भी समझा था, और बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू ईज है। सो लेट मी कीप इट ईज लाइक दिस। अब एक प्रॉपर्टी है जो इंटरव्यूज में काफी पूछी जाती है, दैट्स कॉल्ड एनिमेशन फिल मोड। What do we mean by animation fill mode? And let's try to understand that. इसके 3 वैल्यूज है, backwards, both, forwards. Before I use this, let's try to understand a simple analogy related to our animations. देखो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, लास्ट में at 100% what am I making? background color caded blue। तो caded blue तो इसने बना लिया, but on the other hand जो इसका ओरिजिनल कलर है जैसे ही एनिमेशन खत्म हुआ उस ओरिजिनल कलर पे वापस आ रहा है। जो इसका बैकग्राउंड कलर रेड है ये उसी पे वापस आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां पे करूंगा एनिमेशन फिल मोड, और इसको रखूंगा बैकवर्ड्स एज ऑफ नाउ। नाउ व्हेन आई कीप इट बैकवर्ड्स यू विल सी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर देयर, दैट इज, और बैकवर्ड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे पास एक और चीज बहुत जरूरी होनी चाहिए, वो है एनिमेशन डिले। चलो एनिमेशन डिले को एक सेकंड ये बार डिस्कस करें, पहले इसका फॉरवर्ड्स डिस्कस करते हैं। सो इफ आई इंप्लीमेंट फॉरवर्ड्स ओवर देयर यू विल पे अटेंशन एंड यू विल अंडरस्टैंड एंड सी वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये अब जो इसका लास्ट फ्रेम है ये उसको मेंटेन कर रहा है। तो एनिमेशन फिल मोड फॉरवर्ड्स का सिंपली ये मतलब है कि जो इसका लास्ट फ्रेम है कैडेड बिलो उसको मेंटेन करके रखो।
अगर मैं इस वैल्यू इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करूंगा, जैसे ही एनिमेशन खत्म होती है जो इसका ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है वही इंप्लीमेंट हो रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं एनिमेशन फिल मोड फॉरवर्ड्स को रखूंगा, जो भी इसका लास्ट फ्रेम है जैसे ही एनिमेशन खत्म होती है उसको मेंटेन करके रखो एंड यू कैन क्लियरली सी दैट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब समझते हैं हम बैकवर्ड्स, जो मैंने अभी डिस्कस करना चाहा था। लेकिन बैकवर्ड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड एनिमेशन डिले। मैं रखूंगा एनिमेशन डिले लेट्स सपोज 16 और 8 सेकेंड्स फॉर नाउ। जैसे मैंने 8 सेकेंड्स रखा, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आप देखोगे इसमें तो डिले है, लेकिन डिले के फेज में बैकग्राउंड कलर रेड क्यों नहीं है? होना तो रेड चाहिए ना। अगर मैं इसको रिमूव करूंगा, लेट मी रिमूव दिस, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा आप देखोगे जो इसके डिले है उसका जो बैकग्राउंड कलर है, जो डिफॉल्ट कलर है वही है। बट ऑन द अदर हैंड इफ आई गेट माई प्रॉपर्टी बैक एनिमेशन फिल मोड, जो डिले है उसमें वो पहला फ्रेम मेंटेन करके रख रहा है। इसी को हम कहते हैं एनिमेशन फिल मोड बैकवर्ड्स। Now, if you want both of the features कि पहला फ्रेम डिले में मेंटेन हो जाए और लास्ट फ्रेम लास्ट में जब एनिमेशन खत्म हो वो मेंटेन हो जाए, इन दैट केस यू कैन सिंपली यूज बोथ ओवर हियर। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आप देखोगे डिले में तो पहला फ्रेम मेंटेन कर रहा है, उसके बाद जैसे ही डिले खत्म होगा, as soon as delay is going to end over there, you can simply see ये last frame maintain करके रख रहा है, that is scattered below. So all these properties that we have discussed, they simply can create a very huge impact on your web page when you try to implement animations in your web pages, in your HTML elements. आपको याद रखना होगा जिस भी एलिमेंट पे आपको एनिमेशन इंप्लीमेंट करना है उसका एनिमेशन नाम दो, उसका एनिमेशन ड्यूरेशन दो, और उसके बाद उसी नाम का एक की फ्रेम डिफाइन करो और उसमें सिंपली जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितने भी टाइम फ्रेम्स में इसको डिवाइड करना है, आप डिवाइड करके अपनी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि खाली बैकग्राउंड टॉप लेफ्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिस भी तरीके से आपको अपनी एनिमेशन चाहिए होगी आप उस तरीके से वो एनिमेशन इंप्लीमेंट कर सकते हो। और जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, दैट्स एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन इटरेशन काउंट, एनिमेशन डिले, एनिमेशन डायरेक्शन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एंड लास्टली वी डिस्कस्ड एनिमेशन फिल मोड। आप चाहो तो इन सब प्रॉपर्टीज एनिमेशन को एक ही प्रॉपर्टी में डाल सकते हो, दैट इज एनिमेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एनिमेशंस आर। So thank you so much for watching this video. Please share your feedback in the comment section. Share and subscribe. Thank you guys. Bye everyone.